उमा जी, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। पहला सवाल तो यही कि लंबे इंतजार के बाद आरोपियों के लिए फैसला आया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? पहली वो आरोपी नहीं थे, वो गुनहगार नहीं थे। गुनहगार वो हैं जिनने भगवा आतंकवाद शब्द कहा, जिनने हिंदू आतंकवाद शब्द कहा और अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए झूठी कहानी गढ़ी। उस कहानी के कुछ मुहरे पकड़े, उसमें आर्मी का एक बहुत बड़े ऑफिसर को यातना दी गई, एक हिंदू समाज की बहुत बड़ी साध्वी को यातना दी गई। औरंगजेबी शासन में जैसी यातनाएं दी जाती थी वैसी कांग्रेस के शासन में उनको यातनाएं दी गई। उनको मजबूर किया गया कि वो ऐसे नाम ले दे जिसमें कि हमारे राष्ट्रवादी संगठनों के अधिकतर पदाधिकारी जेल चले जाएं, बीजेपी के भी अधिकतर पदाधिकारी जेल चले जाएं और कांग्रेस भगवा आतंकवाद का नाम लेकर के बहुसंख्यकों का डर दिखा करके अल्पसंख्यकों को एकजुट करके उनके वोट के सहारे लंबे समय तक सत्ता में रहे। उन्हें ये नहीं पता था कि उनके गुनाहों की धज्जियाँ उड़ा दी जाएंगी जो सबूत उन्होंने जुटाए थे, और उन्हें ये नहीं पता था कि ये वो लोग हैं जो राणा प्रताप के वंशज हैं, ये वो लोग हैं जो शिवाजी महाराज के वंशज हैं, ये वो लोग हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को याद करके उनकी उसी परंपरा के लोग हैं कि कितनी भी यातनाएं झेल लेंगे लेकिन गलत नहीं बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, हिंदुत्व को कलंकित नहीं होने देंगे, भगवान को कलंकित नहीं होने देंगे। इसलिए मैं साध्वी प्रज्ञा का, कर्नल पुरोहित का, उनके साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि उनने हिंदुओं को, हिंदुस्तान को और भगवान को कलंकित होने से बचाया और अनंत कष्ट झेले और आज माननीय कोर्ट ने उनका सम्मान किया। जी उमा जी, आप सुना है जब ये फैसला आया तो साध्वी प्रज्ञा बहुत इमोशनल हो गई थी, लेकिन ये भी खबर है कि आपने भी जब ये फैसला सुना तो आपकी आंखों में आंसू थे। अरे मैं आपको क्या बताऊं, मैं 1-2 घंटे तो कमरे से नहीं निकली क्योंकि मैं बोल नहीं सकती थी, मेरा गला बंद हो चुका था, आवाज़ नहीं निकलनी थी मेरी, क्योंकि मैंने क्या देखा था प्रज्ञा के बारे में, जो सुना था। प्रज्ञा ने नहीं बताया था, महाराष्ट्र पुलिस के एक अधिकारी ने मुझे दिल्ली में बताया था कि प्रज्ञा पर क्या गुजरी है, कर्नल पुरोहित पर क्या गुजरी है। तो मैं प्रज्ञा को मिलने गई क्योंकि मैं एक महिला हूँ, तो मुझे अधिकार मिल गया मिलने का नासिक जेल में। और जब मैं मिलने गई तो मैंने प्रज्ञा से पूछा कि जो सुना क्या ये सब सही था, तो उन्होंने कहा हाँ सब सही था। उस समय को मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ कि मैं उस समय कितना दुखी हुई, कितना रोई, और मैं कुछ नहीं ले जा सकी जेल मैनुअल के भय से, लेकिन वो मेरे लिए एक माला, मिठाई का एक पैकेट, जो कैदियों को जो थोड़े पैसे मिलते हैं उसके आधार पर, और एक शॉल रखे हुए थी, उसने मेरे आंसू पोंछे। मैं उसको भूल नहीं सकती, उसकी शक्ति को, मुझे दुर्गा जैसी लगी थी वो। इसलिए मुझे, आप यकीन नहीं कर सकती हैं कि मैं आज, जैसे ही मेरे को एक न्यूज़ चैनल से खबर आई कि आप इस पर कुछ बोलेंगी, तो मैं थोड़ी देर सनाके में आ गई कि मैं कैसे बोलूं। मेरी नज़र में तो हमेशा ही बेकसूर थे। कसूरवार तो वो हैं जिनने भगवा आतंकवाद शब्द बोला, जिनने हिंदू आतंकवाद शब्द बोला। मैं चाहती हूँ कि अब उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनकी सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए। उमा जी, भगवा आतंकवाद का आप जिक्र कर रही है, भगवा आतंकवाद का जो टर्म है, जो शब्द है, तब की मौजूदा सरकार ने इस मामले की गिरफ्तारियों और जांच के दौरान किया था। आज उनको आप क्या जवाब देंगी? जवाब तो कोर्ट ने दे दिया, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, और ये सच कहा है, क्योंकि जो 10,000 सिखों को भूना गया था वो कौन से रंग का कपड़ा पहने हुए थे? जब उनके गले में जलते हुए टायर डाले गए थे कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, जो महासचिव जैसे पदों पर बैठे हुए थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जैसे पदों पर, उनके कपड़ों का कौन सा रंग था? उसी से साबित हो जाता है ना कि आतंकवाद का रंग नहीं होता। आतंकवाद को किसी रंग में नहीं, आतंकवाद का रंग सिर्फ काला होता है, और आतंकवाद को पाताल में जमींदोज कर देना चाहिए। लेकिन अदालत ने आज साथ ही ये भी कहा है उमा जी कि सबूतों के अभाव में आज ये फैसला सुनाया जा रहा है। ऐसे में इस ब्लास्ट में जो लोग मारे गए हैं, उमा जी, उनका इंसाफ तो बाकी है ना, उनको न्याय कैसे मिलेगा? अब इसके बारे में विचार होगा, कोई तो प्रक्रिया निकालनी पड़ेगी कि 17 साल जिनने यातनाएं झेली और इस दरमियान जिनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवारों ने जो कष्ट उठाए, कुछ लोग तो संपन्न घरों के थे, कुछ गरीब घरों के भी थे, उनकी भरपाई का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। माननीय कोर्ट इस बारे में कोई ना कोई मानवीय पक्ष को देखेगा और इस बारे में कुछ कहेगा। जी, एक आखिरी सवाल आपको जाना है। कांग्रेस कह रही है कि जांच एजेंसियों ने अपना काम ठीक से नहीं किया, विपक्ष एनआईए के कामकाज पर सवाल उठा रहा है, उसकी जांच पर इस मामले में सवाल उठा रहा है। ऊपरी अदालत में अब ये मामला जाना चाहिए, आपको लगता है? मैं कांग्रेस के नेताओं से कहूंगी कि अब तो शर्म करो। हिंदुओं को कलंकित करने में तुमने कसर नहीं छोड़ी, हिंदुस्तान को बदनाम करने में तुमने कसर नहीं छोड़ी, तुमने भगवा रंग को बदनाम करने में कसर नहीं छोड़ी। अब तो शर्म करो, सबके सब गंगा जी में डूब मरो, सबके सब जा करके। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करो।
तुमने अपने पूर्वजों को भी कलंकित कर दिया, क्योंकि वो सब हिंदुत्व से जुड़े हुए थे। इसमें से कई लोग ऐसे हैं कि उनके पूर्वज केसरिया पगड़ी धारण करते थे। इन सबको मैं कहूँगी कि जाओ गंगा जी में चलिए, और वहाँ पर अपने पापों का प्रायश्चित करो। बहुत शुक्रिया इस प्रतिक्रिया के लिए उमा भारती।